हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिएक्ट इन 10 मिनट सीरीज। और आज मैं कवर करने वाला हूँ मॉड्यूल 2 का ट्यूटोरियल 3। और हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट डॉट जेएस। हम पढ़ने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल मैंने कंप्लीटली बनाया हुआ। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने प्रॉपर इवेंट हैंडलिंग समझाया हुआ है। ठीक है, आप मेरी जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को गो थ्रू करके वहाँ से ये चीज़ें समझ सकते हैं। जनरली जो इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्ड करना होता है, जैसे कोई भी यूज़र एक्शन को लेके, मतलब कोई भी कुछ भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये लिख ही रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, ये भी एक तरह की इवेंट है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास कोई बटन है, ठीक है, उस बटन पे क्लिक करना है, ये भी एक इवेंट है। अगर आप चाहते हो कर्सर आप इस पर लेके जाओ, ये बटन का साइज थोड़ा आपको बड़ा दिखे, वो भी एक इवेंट है। एच ओवर एक प्रॉपर्टी होती है, हाईलाइटेड होके दिखे। ठीक है, ऑन क्लिक, बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, तो ये सब इवेंट्स होती हैं। यही सब हम रिएक्ट के अंदर देखने वाले हैं, फंक्शन और आपके क्लास कंपोनेंट दोनों के हेल्प से। ठीक है, फंक्शन और क्लास कंपोनेंट दोनों के हेल्प से मैं बताऊंगा कि इवेंट हैंडलिंग का एग्जांपल कैसे काम करता है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, फंक्शन एंड क्लास कंपोनेंट के बारे में ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, तो इवेंट हैंडलिंग में क्या होता है, बेसिकली मींस रिस्पॉन्डिंग टू यूजर एक्शंस। कैसे यूजर एक्शन, लाइक क्लिकिंग अ बटन, टाइपिंग इन अ टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, वो भी क्या है, एक इवेंट है। सबमिटिंग अ फॉर्म, वो भी हुआ। एच ओवरिंग ओवर द एलिमेंट, ठीक है, जैसे अगर आप इस पे कर्सर लेके जा रहे हो मान लो किसी बटन पे, तो वो उसका कलर चेंज हो रहा है या कुछ हाईलाइट होके आ रहा है, कुछ भी है, कोई भी स्पेशल इफेक्ट वहां आपको दिखाई दे रहा है, तो वो एच ओवरिंग हो गया। Just like in plain HTML JS, but in React it follows a different syntax and structure. तो कंपैरेटिवली जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल HTML या CSS के अंदर जब भी हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं, तो जो रिएक्ट के अंदर की अगर हम बात करें तो सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक, चलिए, कुछ कंपैरिजन है यहाँ पे। अब कंपैरिजन में क्या है, जैसे फीचर्स हुए, फीचर्स के बेस पे और HTML जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में क्या कंपैरिजन है। पहला है जैसे इवेंट नेम की अगर हम बात करें, तो इवेंट नेम यहाँ पे जैसे ऑन क्लिक इवेंट है या फिर ऑन चेंज इवेंट है, इवेंट सेम ही रहेगी। बट रिएक्ट के अंदर क्या है, पहले भी बताया था कि जो JSX का पार्ट होता है उसके अंदर जो इवेंट्स वगैरह होते हैं आपकी, वो कैमल केस में लिखी जाती हैं। ठीक है, पहले ही बता चुके थे, तो उनका जो लिखने का स्टाइल है वो चेंज होता है। दूसरा, अगर हम फंक्शन कॉल की बात करते हैं, ठीक है, तो फंक्शन कॉल के अगर अंदर हम बात करें तो स्ट्रिंग या इनलाइन कोड की बात करते हैं। इसमें क्या हमारा स्ट्रिंग या इनलाइन कोड होता है, जबकि रिएक्ट में क्या आपका जावा स्क्रिप्ट फंक्शन रेफरेंस रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, फीचर में दिस बाइंडिंग की बात करें, ठीक है, लाइक दिस डॉट, इस तरीके से, तो उसकी जरूरत नहीं होती HTML या जावास्क्रिप्ट में, लेकिन रिएक्ट के अंदर उसको क्लास कंपोनेंट में वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंपल सा इवेंट का एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधे सीधे चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। चलिए, तो हम यहाँ पे अपने कोड की स्क्रीन पे आ गए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ वही पुरानी एक्सरसाइज, हमारे पास जो रिएक्ट ऐप है उसके अंदर SRC फोल्डर के अंदर हम ऑलरेडी यहाँ पे कंपोनेंट का एक फोल्डर क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अभी आप देखोगे यार इस तरह से एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो app.js फाइल है इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंक्शन कंपोनेंट की हेल्प से आप कैसे इवेंट को ट्रिगर करा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखिए क्या करूँगा, एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और मैं नई फाइल का एक नाम रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने उस फाइल को सेव करना है, और सेव कहाँ करना है, अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और किस नाम से सेव करना है, मैंने वो फाइल बनाई क्लिक बटन डॉट JS के नाम से। ठीक है, तो एक सिंपल जावा की फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली। चलिए, तो अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इस तरह से हमारा कोड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन आपकी क्या होती है, मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक फंक्शन, और फंक्शन किस नेम से क्रिएट करने वाला हूँ, क्लिक बटन नेम से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक सिंटेक्स जो फंक्शन की रहती है वो करा। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें मैं यहाँ पे एक स्टेप 1 डिफाइन कर रहा हूँ, स्टेप 1। और स्टेप 1 के अंदर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइक डिफाइन इवेंट हैंडलर। सबसे हम पहले क्या करेंगे, इवेंट हैंडलर को डिफाइन करने वाले। अब डिफाइन करने के लिए मैं क्या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इवेंट हैंडलर में क्या लिखा, एरो फंक्शन का यूज़ करके हैंडल, और हैंडल करके क्लिक। एक इवेंट हैंडलर तो हमें बनाना पड़ेगा ना इवेंट हैंडलिंग के लिए। ठीक है, ये किया, और इसके बाद में इस तरह से जो आपकी सिंटैक्स होती है, ये सब आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब यही होता है कि आप जावास्क्रिप्ट और बेसिक वेब डेवलपमेंट से अवेयर हैं।
ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अलर्ट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अलर्ट बॉक्स का। अलर्ट कन्फर्म प्रॉम्प्ट 3 तरह के जावास्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग बॉक्सेस के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा, मैंने कोई भी मैसेज दे दिया लाइक बटन वॉज क्लिक्ड, ठीक है, एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। अभी हो गया आपका अलर्ट का पार्ट क्लियर। अब इसके बाद में अगर मैं दूसरे पार्ट पे बात करूँ इसी के अंदर फंक्शन के अंदर, तो मैं दूसरा एक स्टेप क्या डिफाइन करूंगा उसमें, देखो स्टेप 2, ठीक। स्टेप 2 के अंदर क्या है, अब सबसे पहले क्या होगा, एक हमें बटन क्रिएट करना है, ठीक है, और उस बटन में इस इवेंट को ऐड करना है, यानी कि ऐड इवेंट किसके लिए, इवेंट टू बटन, ऐड इवेंट टू बटन यूजिंग ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक का यूज करके हमें करना है। तो रिटर्न, अब रिटर्न के अंदर फिर मैं गया, क्या करते हैं हम अपने रूट एलिमेंट का यूज करते हैं। अब यहां तक बार बार हम ड्रिल कर रहे हैं वाली, तो समझ में आ रहा होगा, सेम चीजें कर रहे हैं। इवेंट के यहाँ पे कुछ भी दे दिया, मान लो इवेंट मैं लिख रहा हूँ पहले हेडिंग में इवेंट हैंडलिंग एग्जाम्पल, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ, बटन, और बटन में मैंने ऑन क्लिक इवेंट ली, ठीक है, ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक इवेंट के अंदर क्या लिखने वाला हूँ मैं, हैंडल क्लिक, जो इवेंट हैंडलिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। और बटन का नाम क्या रख दिया मैंने, क्लिक मी, सॉरी, बटन का नाम रख दिया क्लिक मी, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई, एक सिंपल सा कोड हुआ। और इसके बाद में हम क्या कर देंगे, इस कंपोनेंट को अगर आपको एक्सपोर्ट कराना है, क्योंकि हमें कहीं ये यूज भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद क्या, क्लिक बटन, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करा है, ठीक है, ये फंक्शन कंपोनेंट को यहाँ पे क्रिएट करा है एक सिंपल तरीके से, सारे स्टेप्स हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक। अब इसके बाद में मैं गया अपने app.js पे, ठीक है। अभी app.js के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो app.js के अंदर कोई भी कोड नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसको इंपोर्ट कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्ट कराऊंगा। और इंपोर्ट क्या कराना है, क्लिक बटन, ठीक है, क्या यही नाम था, ठीक है, फ्रॉम किससे, ठीक है, जो सिंटैक्स होता है, डॉट लगाओ और फिर उसके बाद स्लैश लगाओ, और फिर जो मेरे फोल्डर का नाम है कंपोनेंट्स, वो फोल्डर का नेम आया, और उसके बाद में JS का जो कोड है क्लिक बटन ये आया, ठीक है, इजी, ये हुआ। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर, app.js फाइल है ना, फंक्शन ऐप एक क्रिएट करा और इसको यूज करा। फिर हम रिटर्न का यूज करते हैं, ये सब हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। और इसके अंदर आपको पता ही है आपका पेरेंट एलिमेंट आता है, बार बार क्या इस चीज को हम रिपीट करें, ठीक है, डिव, और डिव के अंदर जाके मैंने उस इवेंट हैंडलर को यूज करा, ठीक। चलो चलो, अब उसका नाम क्या था हमारा, क्लिक बटन, जो हमारा इवेंट हैंडलर था। एक सिंपल तरीके से मैंने इसको रिटर्न को यहाँ पे क्लोज कर दिया, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ये बन गया। तो अभी तक क्या था, क्लिक बटन डॉट जेएस हमने यहाँ क्रिएट करा, ठीक है। क्लिक बटन आपका इवेंट हैंडलर था, ठीक है, जो फंक्शन, और यहाँ पे जो फंक्शन क्रिएट करा हमने क्लिक बटन, और इसके लिए आपका app.js फाइल हो गया, सिंपल, इसको इंपोर्ट करा लिया। अब आप इसका आउटपुट देखोगे तो एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होकर आया, इवेंट हैंडलिंग एग्जाम्पल, और आप इस पे क्लिक मी लिखोगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अलर्ट बॉक्स बन के आ रहा है कि बटन वॉज क्लिक्ड, ठीक, सिंपल। तो इस तरीके से रिएक्ट के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कंपोनेंट आप क्या कर सकते हो, इवेंट हैंडलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका और है, वो तरीका क्या है, अब लास्ट हम देखते हैं क्लास का यूज करके हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब क्लास का यूज करके देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप नई फाइल का कोई नाम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं उसका नाम ही लिख देता हूँ, कुछ भी कंपोनेंट के अंदर हम इसको सेव करेंगे, और मैंने उसका नाम प्रोवाइड करा है सपोज क्लिक क्लास डॉट जेएस, ठीक है। तो क्लिक क्लास डॉट जेएस के अंदर अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कंपोनेंट को यूज करना है क्लास के अंदर, तो क्लास कंपोनेंट का क्या सिंटेक्स आपको बताया था, इंपोर्ट रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट, और फिर उसके बाद कॉमा, फिर आता है आपका क्या लिखते हैं आप, कंपोनेंट, रिएक्ट कंपोनेंट, इस तरह से फ्रॉम, और फिर क्या आता है आपका रिएक्ट स्मॉल में, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैं क्लास क्रिएट करूंगा, तो क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करा, और उसका नाम रख दिया मैंने क्लिक क्लास, ठीक, ये लिखा। ये किसको एक्सटेंड करेगी, कंपोनेंट को, ठीक है, ये किसको एक्सटेंड करेगी, कंपोनेंट को। चलिए तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है इसको,
और अब इसके अंदर स्टेप 1 वही है, देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट क्रिएट करके। स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग इवेंट हैंडलर मेथड। हम यहाँ पे इवेंट हैंडलर मेथड डिफाइन कर रहे हैं और हमने उसका नाम क्या रख दिया, हैंडल क्लिक। ठीक है, इस तरीके से नाम रख दिया यहाँ पे। चलिए अब इस मेथड को मैं यूज़ भी करना है सबसे पहले, तो हैंडल क्लिक के अंदर हमने क्या किया, अब यहाँ पे आप फिर से अलर्ट का यूज़ करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर वही है, क्योंकि हमें अलर्ट एक बटन पे क्लिक करना है और बटन पे क्लिक करके एक अलर्ट बॉक्स बन के आएगा, बस उसका तरीका अलग है, क्योंकि यहाँ हम क्लास कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं और पहले हमने फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ करा था। ठीक है, तो इसमें आप सपोज कुछ भी लिख दो, क्लास कंपोनेंट बटन क्लिक्ड, आप इस तरह से लिख सकते हो। उसमें अलर्ट को हमने कर दिया क्लोज और फिर आए हम अपने स्टेप 2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कमेंट आउट करके स्टेप 2 में अगर हम बात करें तो स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है, अब ये जो अटैच्ड एलिमेंट है, जो अटैच्ड इवेंट है, इसको रेंडर कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंडर JSX, वही जो div टैग की हेल्प से हम करते हैं, एंड और क्या लिखेंगे, अटैच इवेंट। ठीक है, ये काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो रेंडर, इसका यूज हमने किया। ठीक, और ये करने के बाद में रिटर्न, ठीक, और div, ये करने के बाद सपोज आपने एक हेडिंग डिफाइन कर दी कोई भी H2, जिसके अंदर आप फिर से दिखा सकते हो कि क्लास इवेंट हैंडलिंग एग्जाम्पल। अच्छा, आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि अभी यहाँ पे मैंने इसको सेव नहीं करा, ये पुराना आउटपुट अभी यहाँ पे एज इट इज आता रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आउटपुट चेंज होकर आएगा जब मैं उसको चेंज करूंगा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ इवेंट हैंडलिंग एग्जाम्पल लिख रहा है। ठीक है, मुझे यही बताना था। तो अब इसके अंदर गए हम, फिर हम क्या करेंगे, बटन क्रिएट करेंगे, और बटन सिंपल, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट का, ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करके अब इसके अंदर हम दिस का यूज़ करेंगे, जो डिफरेंस मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस डॉट हैंडल क्लिक। ठीक है, अब इसको बाइंड करेंगे, तो बाइंड के लिए हम बाइंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिस। तो ये सिंटैक्स आपको समझनी है और याद रखनी है। क्लियर, और यहाँ पे बटन का नाम आप कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हो, लाइक बटन का नाम हो गया क्लिक मी। क्लियर, अब यहाँ डिव टैग क्लोज हो गया और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को एक्सपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कराना ज़रूरी है। डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम क्या रख दिया, क्लिक क्लास। ठीक, तो ये आपका एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो गया इस तरीके से। अब ये रहा आपका क्लास कंपोनेंट। ओके, ठीक है, कुछ यहाँ पे एरर हमको दिखाई दे रहा है और वो एरर हम अभी देखेंगे क्यों दिखाई दे रहा है। उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपने ऐप के अंदर गए। ठीक है, तो ऐप के अंदर जाके अभी मैंने इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया, मैं दोबारा से टाइप कर लूँगा। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्ट। ठीक है, क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, क्लिक, इम्पोर्ट क्लिक, और इसके बाद क्लिक क्लास। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से, वो प्रॉपर हमको पूरा यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा पाथ, कंपोनेंट्स से। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर क्या फाइल है हमारी, क्लिक क्लास। ठीक है, ये फाइल है। चलिए, तो ये हुआ। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन ऐप, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न के अंदर जो सेम, इसके अंदर एग्जैक्ट सेम सिंटैक्स ही चलना है। पेरेंट एलिमेंट आया आपका, डिव का यूज़ करा। ठीक, और डिव का यूज़ करने के बाद में यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करने वाले क्लिक क्लास। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, क्लिक क्लास। ठीक है, तो ये हुआ और इसको यहाँ पे क्लोज किया। ठीक, और इसके अलावा इसको क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। क्लियर, अभी यहाँ पे कोई एरर है। ठीक है, अब वो एरर क्या है वो हमको देखना है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे आउटपुट चेंज आ गया। तो यहाँ पे क्या आया, क्लास इवेंट हैंडलिंग एग्जाम्पल। आप इस पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका अलर्ट बॉक्स क्रिएट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट हमने इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट डॉट जेएस का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है,
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।